इस ऑप्शन क्या काम करता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे लाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ येलो जो ऑब्जेक्ट है मेरा इस ब्लू से ऊपर आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, वैसे तो ये सारे सही दिख रहे हैं, लेकिन जब इसके नीचे या ऊपर हम यहाँ पे आमने सामने लाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो ऑब्जेक्ट ब्लू के नीचे है और हमें ब्लू के ऊपर इस येलो वाले ऑब्जेक्ट को लाना है। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो हम यहाँ पे इसको रख के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएं, आप आते जाएं यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होता है ऑर्डर का, ठीक है। हम ऑर्डर या अरेंज दोनों में से इसको कुछ भी कह सकते हैं। अरेंज मतलब हमें इसको वैल्यू देनी है, कहीं पे जाएगा, या यहाँ पे हम इसको ऑर्डर देंगे कि अब क्या करें। शॉर्टकट की आपके पास यहाँ पे मौजूद है शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर लेके आना हो तो हम शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करते हैं, और अगर स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आना हो तो कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते हैं। सो इसको शॉर्टकट की तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। मैं येलो को इसके ऊपर लेकर आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पेज डाउन या डायरेक्टली शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करूँगा, सबसे ऊपर आ गया। अब मैं ग्रीन को भी यहाँ पे रखता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे रखता हूँ। तो सबसे नीचे कौन सा है इस वक्त हमारे पास, अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे नीचे ग्रीन है। मैं ग्रीन को सबसे ऊपर लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट पेज अप प्रेस करूँगा तो ये सबसे टॉप में आ जाएगा, और मुझे स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाना है तो मैं कंट्रोल पेज डाउन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। शिफ्ट, अगर कंट्रोल पेज अप प्रेस करूँगा तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएगा, और कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूँगा तो स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएगा। लेकिन शिफ्ट पेज अप करूँगा तो सबसे आगे, और शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करूँगा तो सबसे पीछे चला जाएगा। तो ये अरेंज का कुछ मेन्यू होता है। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट की लेयर को अप डाउन करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे मैं मज़ीद एक चीज़ करता हूँ। अब हमारे पास साथ ही अलाइन का मेन्यू आता है। मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में अगर देखें तो ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का एक पैनल होता है। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड में एक पैनल ओपन हो जाएगा। क्या है इसकी शॉर्टकट की अगर समझ लें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान होंगी। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है ये ये जो येलो ऑब्जेक्ट है ये ब्लू के बिल्कुल लेवल में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली है तो इनको मैं अलाइन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो ग्रीन है ये येलो के साथ अलाइन कर जाए, तो दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ पे वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजेंटली इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन इसके साथ लेवल हो जाएगा। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में समझें। मैं चाहता हूँ कि अब ये येलो इसके साथ इक्वल हो जाए, तो इक्वल करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के साथ इक्वल करना है, मैंने येलो को ब्लू के साथ इक्वल करना है तो पहले मैं येलो सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं ब्लू सिलेक्ट करूंगा और ई प्रेस करूंगा, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ग्रीन है ये ब्लू के बिल्कुल बॉटम में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रीन को पहले सिलेक्ट करूँगा और ब्लू को बाद में, और क्या प्रेस करूँगा, सी प्रेस करूँगा तो इसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस रेड को इस येलो के बॉटम में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, सी, ये इसके सेंटर में आ गया। ये दोनों हम यहाँ पे इसके साथ ऐसे ऊपर नीचे रख लेते हैं। अब मैंने क्या करना, इनको सिलेक्ट करके ई प्रेस कर लेना, इक्वल हो गए। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा समझ लें यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट इस ब्लू वाले के बॉक्स में, या मैं इसको मज़ीद और आपके लिए आसान कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा देता हूँ, ठीक है। अब सारी कीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ज़रा देखिएगा। अब ये जो सर्कल है मेरा वाइट सर्कल है, ठीक है। वाइट सर्कल को मैं इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं पहले वाइट को सिलेक्ट करूँगा, फिर ब्लू को, और क्या करूँगा, अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली और फिर वर्टिकली। तो ये इस तरीके से काम करेगा यहाँ से। और अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ, क्या प्रेस करता हूँ, सी और ई, ये सेंटर इक्वल हो गया। और अगर मुझे इसको राइट पे करना है तो आर प्रेस करूँगा, लेफ्ट पे करना है तो एल प्रेस करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे इसे टॉप में लेके जाना है तो टी प्रेस करूँगा, और बॉटम में लेके आना है तो बी प्रेस करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी शॉर्ट फॉर्म, आप लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सेंटर इक्वल लेफ्ट राइट शॉर्टकट की आपको मिल रही हैं, टी टॉप बी बॉटम, इस तरीके से आप इनको आसानी से अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइनमेंट कर सकते हो। अच्छा, इसी में डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट क्या चीज़ है, अगर हमारे पास यहाँ पे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ,
ये चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए। मैं इस पे कलर ये वाला ब्लू दे देता हूँ। F2 से जूम कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे समझ लें कि एक रेक्टेंगल है कुछ इस तरीके से, एक लाइन है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और कुछ कॉपी ऐसे, कुछ दूर, कुछ पास, कुछ इस तरीके से, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, ठीक है। तो मुझे इनकी अलाइनमेंट तो ईजी कर सकता हूँ। सबको सिलेक्ट किया, ई प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, सारे इक्वल हो गए। लेकिन अगर आप ये चीज़ नोट करें कि इनके दरमियान में कुछ में गैप ज़्यादा है, कुछ में कम है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट के कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास पड़े होंगे। इनमें से कोई सा भी आप, एक हॉरिजेंटली काम करता है और एक वर्टिकली काम करता है। हम हॉरिजेंटली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे स्पेसिंग को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। जो भी इनमें से सूट कर जाता है, आपकी सारी अलाइनमेंट बिल्कुल लेवल होगी। और इसी तरीके से अगर मैं इनको ऐसे रखता हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ से एक और बार क्लिक करता हूँ और इनको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। रोटेट कर लिया और ऐसे रख लिया। अब ये कैसे काम करेंगी? ये वर्टिकली काम करेंगी और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली इन पे वर्क कर जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट, आप चारों में से टॉप वाली सेलेक्ट कर सकते हो। देखें, ये फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बॉटम में आएगा, दूसरा टॉप में आएगा, दूसरा सेंटर आएगा, तीसरा बॉटम में आएगा, और चौथा इनके दोनों ऊपर और नीचे डबल लाइंस आ जाएगी। तो चारों का काम सेम है, सिर्फ लाइंस ऊपर और नीचे आती हैं। तो आपकी टेंशन वाली बात नहीं है, आप इनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। बस आपको दरमियान वाली स्पेसिंग इनकी लेवल करनी पड़ती है। सो डिलीट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट भी आपको समझ लग गया होगा। ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा हर जगह आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी।